करेंगे तो कि आपको जो है ज्यादा चीजें जो है समझ में आ जाए। आपको ये याद रखना है कि ये सभी के सभी जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या इसको आप कह सको तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना वेट नहीं करते कि पहले कार्बोकेटायन बनाओ, नहीं। जो पावरफुल इंसान होता है ना वो किसी जाने का वेट नहीं करता है। वो क्या करते हैं, जो कमजोर इंसान होते हैं ना वो कहते हैं यार पहले जाने दो तब हम पीछे से जाए। जनरली आप देखना तो अगर जो रियल लाइफ में अगर जो आपकी कभी किसी स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया, अगर जो ताकतवर है तो हम लोग कहते हैं या तो बगल से चले चलो या उसको जाने दो फिर जाए। लेकिन जो डॉन होगा देखना वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कहेगा आर पार की जो है आज लड़ाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे भी होता है, सिंगल स्टेप में जो है वो क्या कर देगा, सबको काम तमाम कर देगा। तो यहाँ पे भी ओ एच माइनस, सी एन माइनस, ओ पी एच माइनस, एस एच माइनस, एस पी एच माइनस, आई माइनस, सी एच टू, एन एच थ्री एंड आर एन एच टू, ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये सभी आपको दिख जाए तो आप जरूर याद रखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है, SN2 रिएक्शन होने वाला है। अगर SN2 रिएक्शन है तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ट्रांजिशन बनेगा। इस बात पे याद रखना, इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, कैसा होता है, बीच वाला। इसको कह सकते हो कि बेबी का फॉर्मेशन होने वाला होगा, यानी कि बीच में जैसे एक स्टेट से दूसरे, तो उसको हम लोग बेबी स्टेट भी कहते हैं, यानी कि बीच का स्टेट है। आप लोग ट्रांजिशन स्टेट जो है ज्यादा याद रखिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि ओ एच माइनस, सी एन माइनस, ओ पी एच माइनस, एस एच माइनस, ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, मैंने वैसे पिछली क्लास में कराया था तो वहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा, आज आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिए CH3Cl है, आपको क्या कह रखा है कि SN2 है। अगर वो SN2 कह दिया तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहां से अटैक करें। आपको मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन में रिटेंशन होता है या इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। अब आपके पास दो चॉइस है, आपके पास क्या है, CH3 यहां से हटा के OH। आप सबसे पहले जो भी कंपाउंड दिया रहे ना उससे H प्लस निकालो, बाकी को यहाँ पे क्या कर दो, क्लोरीन की जगह पे जोड़ दो। आपके पास दो कंपाउंड है, एक तो ऐसा कंपाउंड है OH एंड यहाँ पे क्या है CH3। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटेंशन प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट है। अगर आपको SN2 दे दिया है तो वो कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि कि यहाँ पे मेरे पास जगह बच सके इस प्रोडक्ट को। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखा तो ये जनरली आप चाहो तो हटा भी सकते हो क्योंकि बैक साइड से अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, OH एंड CH3। ठीक है, ओके। यहाँ पे SN1 की बात करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसा है, इन्वर्जन है। आपसे पूछेगा कि रिटेंशन क्यों नहीं बना तो आप क्या कहोगे कि SN2 है। हाँ, SN2 जो रिएक्शन है यहाँ पे जो है रिटेंशन क्यों नहीं हुआ, तो कहोगे कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उस जगह पे आके क्या होगा, अटैक नहीं कर पाएगा। मान लो दो ताकतवर इंसान है तो लड़ना नहीं चाहेगा ना, पीछे से जाके चले जाएगा कि पहले जाने तो कोई दिक्कत नहीं। सेम केस यहाँ पे भी होता है। अब हमारे पास SN1 है तो पहले क्या होता है, एक जाएगा फिर आएगा, जैसे मैंने आपको कोचिंग का भी एग्जांपल बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे बताइए मैंने कौन सा प्रोडक्ट गलत बताया। ये बच्चे ना जनरली क्या करते हैं, सब चीज आते हुए भी थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना डैश कर देता हूँ ताकि कि दोनों प्रोडक्ट को मैं बना सकूं। ओके,
तो एक तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐसा बना लिया। मुझे बताइएगा कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा प्रोडक्ट जो है गलत है। ओके, CH3 एंड हाइड्रोजन कमी हो तो कभी दिक्कत नहीं सोचना, तो यहाँ पे CH3। मुझे बताइए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा प्रोडक्ट गलत है। सर दोनों सही है। बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट बताइए इन्वर्जन है या रिटेंशन है। रिटेंशन है। और ये वाला Retention. इन्वर्जन। दोनों जो है क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। आपको याद हो तो मैंने कहा था SN2 में जो है अप्रोटिक सॉल्वेंट जो 4 बताए थे, ईथर, एसीटोन, DMF एंड DMSO बताया था। ठीक है, ओके, DMSO। तो ये अगर दिख जाए तो यानी कि आपको अब डायरेक्टली नहीं दिया है, कैसा दिया है, इनडायरेक्ट वे में दिया है। बताइए कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। SN2. SN2 होगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बैक साइड से अटैक करेगा या फ्रंट साइड से। इन्वर्जन होगा। वेरी गुड, चाहे इन्वर्जन कह दो या बैक साइड। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास CN है क्योंकि आपके पास ये प्रोटिक हो गया CN माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN ग्रुप जुड़ जाएगा। आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी ग्रुप दिया है ना, जो पॉजिटिव है उसको नहीं जोड़ना, जो निगेटिव वाला है ना उसको जोड़ना, क्योंकि मैंने कहा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वही न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। यानी कि जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका जो है इन्वर्जन यानी कि अपोजिट बनेगा। तो देखो यहाँ पे H2SN1 है, यानी कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस प्रकार इन्वर्जन एंड रिटेंशन एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब मुझे बताइए कि दोनों प्रोडक्ट बनेगा या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन भी बनेगा एंड रिटेंशन भी बनेगा। ओके, उसके बाद ध्यान सुनिएगा, आपके पास यहाँ पे ये कंपाउंड है OH माइनस SN2 दे दिया है। अब जब दे दिया है SN2 तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब है डैश इस प्रकार से। ठीक है, अब SN2 दिया है तो यानी कि डैश है, तो यानी कि कैसा बनेगा, वेज बनेगा, इन्वर्जन। और इस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। देखो आपको ये ध्यान रखना है, बस SN1 SN2 में दोनों प्रोडक्ट दिए रहेंगे, आपको कहाँ पे इन्वर्जन लेना है, कहाँ पे रिटेंशन लेना है और कहाँ पे ये लेना है। यहाँ पे CH3OH दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, H प्लस एंड CH3O क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो मैं एक में ऐसा जोड़ देता हूँ OCH3 और दूसरे में मैं ऐसा जोड़ देता हूँ OCH3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप SN1 के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है बात करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप मुझे बताओ कि ये कैसा रिएक्शन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। SN2 रिएक्शन कराएंगे और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Inversion. इन्वर्जन बन जाएगा। और इन्वर्जन है तो यहाँ पे डैश डैश डैश। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, Na प्लस निकल जाएगा, तो यानी कि क्या बचेगा, OH OPH बच जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कैसा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है H2O, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, CH2 और यहाँ वाटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वाटर को जोड़ देते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डैश 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 OH। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन, और इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे, एग्जाम में भी आएगा। तो आप लोगों को रिएजेंट का सारा खेल होता है। यहाँ पे बच्चे के सामने समस्या क्या हो जाती है ना, कि सर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि पोलर प्रोटिक तो हम यूज, ये आपने 4 बताया तो मैं याद रख लूंगा, तो SN2 मुझे पता लग जाएगा। आपने कहा ईथर यूज कर लेना, एसीटोन यूज कर लेना, DMSO यूज कर लेना और DMF यूज कर लेना। ठीक है सर, मैंने याद कर लिया। लेकिन सर मुझे ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि सर मेरे को कौन सा ग्रुप निकालना है। तो आप देखना जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको बाहर निकालिएगा। अगर मेटल है तो मेटल को निकालिएगा, अगर हाइड्रोजन का केस है तो हाइड्रोजन निकालिएगा। अब बाकी सेम टू सेम जो है वहां पे लाके क्या कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दीजिएगा।
बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शन की, जो SN2 मैंने कहा था पिछली क्लास में क्यों ये फेमस है SN2 रिएक्शन, तो आपके लिए जो है यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड से OH ग्रुप को जो है क्या कर देना, फिल कर देना। ये 4 रिएजेंट याद रखिएगा, NaOH, जिसको हम लोग लिखते हैं एक्वस AO, सॉरी AQ का मतलब क्या हो जाता है, एक्वस NaOH। दूसरा क्या यूज करोगे, एक्वस KOH। तीसरा मॉइस्ट AgOH। चौथा मॉइस्ट Ag2O। अगर आपको ये चारों के चारों ग्रुप दिख जाए ना, तो आप समझना कि यहाँ पे क्या होगा कि OH ग्रुप का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। आपको अल्कोहल को प्रिपरेशन करना है किससे, अल्काइल हैलाइड से। जैसे मान लो CH3 और मैं यहाँ पे क्लोरीन, और मैंने क्या ले लिया, एक्वस NaOH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि Na और OH माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूं CH3 एंड Cl। ये सिंगल स्टेप में होता है सारे के सारे, क्योंकि कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाता है, SN2 रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊं। CH3 यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे रिएक्शन में, सॉल्यूशन में क्या होता है, Na+ एंड OH-। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो जो है यहाँ पे आके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जुड़ने लगेगा। और जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पे साथ में क्या, Na+, ये टूटेगा, और ये जैसे ही टूटेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH एंड CH3, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। इसको नमक कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जो है अल्कोहल का बनाना हमने बना लिया। इस अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, जितने भी केमिस्ट्री वाले इंडस्ट्री, सॉरी केमिकल इंडस्ट्री होते हैं, वो यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड, अब दारू बनाना है, तो दारू कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कहता कि इथेनॉल बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम इथेन ले लिए। अब इतना तो आप लोगों को पता है कि इथेन ले लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ, रोशनी के साथ, सॉरी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Cl2 एंड रोशनी के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 एंड Cl बन जाता है। और जैसे ही अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग किसके साथ करा देंगे, KOH के साथ, या आपकी इच्छा हो जिसके साथ कराना हो, KOH NOH जिसके साथ आपको इच्छा हो, आप उसके साथ जो है करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे KOH ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने यह ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है CH3 हटेगा, CH2 हटेगा, और OH ग्रुप आ गया। हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इथेनॉल, और यही जो है वाइन में जो है यूज किया जाता है। अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग परसेंटेज, हम जब अल्कोहल फिनोल इथर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यूजेस भी बताएंगे। अब यहाँ पे चाहे AgOH हो, चाहे जो भी हो, तो यानी कि हमको बेसिकली क्या है, याद रखना है कि NaOH, KOH, AgOH एंड Ag2O दिख जाए, तो आप इन सभी से क्या बनाओगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन बनाओगे। जैसे ही मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 महीने, 1 से 1.5 महीने के बाद अगर हमारी अल्कोहल फिनोल इथर खत्म हो गया, रामायण, आपको मैं बड़े बड़े चेन का रिएक्शन जो करवाऊंगा कि कैसे फटाफट से यहाँ से चीजें आपको धीरे धीरे पूरी चीजें याद रहती रहे। ओके, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अलग अलग जगह पे। अब एक बच्चा आया, बोला कि सर ठीक है, आप तो बड़े होशियार हो, आपने यहाँ पे CH3 Cl ले लिया, मेरे को बताओ सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, CH3 CH एंड CH3। अब मुझे बताओ सर आपने KOH ले लिया, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जहां Cl दिखे वहां पे क्या कर देना, OH ग्रुप को जोड़ देना। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है कि कहाँ पे हमें जोड़ना है। किसी के मन में ऐसा भ्रम हो सकता था कि सर Cl तो आपने तो यहाँ पे ऐसा सिंपल यूनिफॉर्म ले लिया, कहीं भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास ऐसा आ जाए, तो आप क्या करना, यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देना।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपने जो है अल्कोहल बनाने की प्रोसेस सीखी है। अच्छा, याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों में पहले मैंने बताया था अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए किस किस रीजन पे यूज कर रहे थे? 4 रीजन, लुकास रीजन, ठीक है, दूसरा PCl5, तीसरा PCl3 और SOCl2। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? अल्काइल हैलाइड से जो क्या बना रहे थे? सॉरी, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्काइल से अल्कोहल जो बना रहे हैं, यानी कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। यही कन्वर्जन का जो है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको अगर ये सारे रिएजेंट आती होंगी तो फटाफट खटाखट जो है बनेंगे। आपको मैं आगे जब कराऊंगा तो चीजें जो है समझ में आएंगी। ओके, चलिए, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा दिया, विलियमसन सिंथेसिस। देखो चीजें कैसे होती हैं आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि पहले ट्रिक बता दूंगा तो बच्चे लोग जो है चीजें सही से सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पहला ऐसा मेथड है जिसमें हम ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया कि CH3 और मैंने यहाँ पे Cl ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5ONA ले लिया। अब ध्यान से सुनना, आपको ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। और तो यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा तो C2H5O Na निकल जाएगा और यहाँ Cl से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ देखिए R2 और R1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये R2 जो है ना बैक साइड से अटैक किया। अब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, मैं इतना तो समझ गया कि SN2 रिएक्शन है, बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन सर किसको बैक साइड से अटैक कराए? R1 को या R2 को? जिसके पास अल्काइल हैलाइड हो उसको वहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप निकलेगा और जब ये निकलेगा तो इसके ऊपर पीछे से अटैक कर रहा होगा ना, जहां से निकलेगा वहीं से तो अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? R2O जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा? अटैक कर रहा होगा। अब कहोगे सर हमें तो याद ही नहीं रहेगा, ये तो आपने समझा दिया SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा। आपने ये भी बता दिया कि वहां उस अल्काइल पे जोड़ना जिसके साथ जो है हैलाइड ग्रुप रहेगा। अब मुझे बताओ कि सर याद कैसे रखना? तो नाम क्या लिखा है? विलियमसन। अब ध्यान से देखना, तो थोड़ा सा तोड़ के लिखता हूँ। एक बच्चा आया मेरे पास, कहा कि सर मुझे बताओ, मेरे को इस रिएजेंट को याद रख, जो है रो रहा था। वो बोला कि विलियमसन का सन जो है रो रहा था। ऐसे लॉजिक है। आपको जो चीजें अभी मैं बताऊंगा वो आपको बस समझना है, ये सारी चीजें कहानी के रूप में। विलियमसन का जो है सन आया, वो रोते हुए मेरे पास आया। तो मैंने बोला क्यों रोना रो रहे हो? तो उसने बोला कि सर मेरे को ये रिएजेंट याद नहीं हो रहा है। मैंने कहा चुप हो जाओ। तो वो कहा कि सर मैं चुप नहीं होऊंगा, मेरे को तो ये रोना आ रहा है क्योंकि मुझे जो है ये जो रिएजेंट याद नहीं हो रहा है। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा तू रो, तो रोना था और रो, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? ROR रो। और यहाँ पे क्या हो गया? रोना। विलियमसन में क्या कहा? विलियमसन का सन जो है रोना रो रहा था, और जो किसी को गुस्सा है तो कह रहे क्या कहा? रो। यानी कि बस क्या करना है? विलियमसन में RONA यूज करना, और जो प्रोडक्ट में यूज करोगे ROR, और यहाँ पे R2 R1 भी लिख सकते हो। आप धीरे धीरे चीजें जब बनाओगे तो आपको चीजें जो है समझ में आने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करना, जस्ट 1 मिनट, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना कि विलियमसन जो है ये पहला मेथड है जहां पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी तक हमने ईथर का फॉर्मेशन कहीं नहीं किया। अगर आपको ईथर का फॉर्मेशन करना हो तो कौन सा मेथड पे जाओगे? विलियमसन मेथड पे जाओगे। विलियमसन जो है, विलियमसन का सन क्या कर रहा था? रो रहा था। तो उसको हम लोग क्या कराते हैं? चुप कराएंगे कि और रुलाएंगे? हाँ, आप लोग ऐसा नहीं, घर में नहीं करना कि कोई बच्चा रो रहा हो या कोई रो रहा हो और जो है 2 झापड़ लगा के कहना कि रो तू रो, तो चुप नहीं हो रहा है, तो इस टाइप से नहीं करना। ठीक है, उसको आराम से प्यार से समझाना। ये तो अंग्रेज था इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को विलियमसन में क्या हो रहा था कि विलियमसन का सन जो है रोना रो रहा था। तो हमने जो इसको चुप करा, उसको पहले कहा चुप हो जा चुप हो जा, तो उसको याद नहीं हो रहा था। तो फिर हमने क्या करा कि तू रो ले, जितना रोना है रो। यानी कि इस प्रकार से ROR हमारा जो ये हो जाएगा।
यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ईथर का जो फॉर्मेशन है वो विलियम सिंथेसिस है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट याद रखना कि जो ग्रुप अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा। ग्रुप इज अटैक फ्रॉम बैक साइड। अच्छा, बहुत सारी बातें मैं लिखता नहीं हूँ, आप अपनी कॉपी में जो है नोट्स बनाते हो तो चीजें लिख लेना कि मैं जो जैसा कुछ बताता हूँ याद रखने का, वो बाद में आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, मैं बाद में फिर ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, फिर सीधे सीधे बताते चले जाऊंगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बैक साइड से अटैक होगा और हम लोग जो है ईथर बनाने का प्रोसेस सीख लिए। इसीलिए विलियमसन सिंथेसिस जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलिए, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास केसीएन यानी कि सीएन माइनस यूज किए थे, तब आपके पास अगर जब केसीएन जैसे मान लो कि CH3 एंड CH2 एंड Cl है, अब हमने क्या करा, केसीएन के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही केसीएन के साथ रिएक्शन कराए तो K प्लस एंड CN माइनस में टूटेगा। यहां से क्या हो जाएगा, CN या NC लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, CH3 एंड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको सिंपल ऐसा ही आंसर दे दिया है तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि सर आपने तो बताया था, तो क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है ना आपको बुक में वो सिंपल सा रिएजेंट दे देता है, यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए ऐसा, लेकिन वो कहता है कि एक ही स्टेप का है, तो हम लोग जो है इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, CN लिख देते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे एसेंट ऑफ कार्बन हो गया। एसेंट ऑफ कार्बन एक और जगह बताया था, कहां पे बताया था, बोलिए। सर हमें नहीं वुड्स बताया रिएक्शन में। था, किसी और को बताया था। सर अरे वुड्स वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन भूल गए क्या? सर वो हाँ, वुड्स रिएक्शन में देखो आर आर बना रहे थे, डबल बना रहे थे। अच्छा, वुड्स रिएक्शन की खासियत क्या है ना, वो इवन नंबर को फॉलो करता है। ठीक है, इवन नंबर को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर जब आपको ऑड नंबर बनाना है तो क्या यूज करते हैं, कोरे सिंथेसिस। कभी बताएंगे तो फिर आगे बताएंगे, कोरे कोरे सपने मेरे जो है सजने लगे, तो वो गाना पे जो है वो बन जाएगा, आपका चिंता नहीं करें। ओके, अभी फिलहाल हम लोग जो चीजें हैं यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, केसीएन। केसीएन में क्या हो जाता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ कार्बन हो रहा है। अगर जो आपके सामने CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, जो है आपके लिए जो है ब्रोमीन यूज कर लिया, और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, NaCN यूज करते हैं, तो Na प्लस CN माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH एंड यहाँ पे चाहो तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो CN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, NaBr, यानी कि क्या होता है, साल्ट हो जाता है। बट अगर ACN आप यूज कर रहे हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए। यहाँ पे जो है क्या होता है कि कार्बन साइड से अटैक नहीं करता है, नाइट्रोजन साइड से अटैक करता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया, आप जब मन तब रूल तोड़ देते हो। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिएगा। मेरे पास मान लो CH3 CH2 एंड Cl है, सॉरी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, AgCN का यूज कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे KCN एंड NaCN जो है ना आयनिक कंपाउंड होते हैं। जब ये आयनिक कंपाउंड होते हैं तो यहाँ पे CN जो है क्या करता है, यानी कि जो अटैक करता है, जबकि AgCN जो होता है ना वो कोवेलेंट नेचर को शो करता है। ठीक है, अब जब ये कोवेलेंट नेचर को शो करता है तो जिस कारण से नाइट्रोजन जो है डोमिनेंट हो जाता है, अपना पावर ज्यादा दिखाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, बैक साइड से अटैक कर जाता है, और यहाँ पे जो है क्या बन जाता है, NC ग्रुप बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे क्या करते हैं, CN ग्रुप को जोड़ के आ जाते हैं,
वहां देखते हैं एकदम मस्त, कहते हैं कि हाँ मेरा जो है क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, लड़ गया, मैंने सही बना दिया। और जब घर में मिलाते हैं तो कहते हैं ओहो CN की जगह तो NC होना चाहिए। ये बात याद रखना कि AgCN अगर जब आपको दिख जाए तो आप कार्बन साइड से नहीं अटैक करना, किसके साइड से अटैक करना, नाइट्रोजन साइड से जो है वहां पे कम जो है ग्रुप को जो। यहाँ पे देखिए तो कार्बन की संख्या तो बढ़ी लेकिन चेन का जो है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ, यानी कि चेन में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे इसमें कोई भी चेन का इंप्रूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए तो चेन का इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि कार्बन से ये 2 था तो 3 कार्बन हो गया, एक चेन में हो गया। तो इसीलिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे AgCN में क्या करते हैं, CN को जोड़ के चले आते हैं। जनरल ट्रेंड होता है कि हम जो क्या करते हैं, जो भी चीजें दिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं। ये जो ट्रेंड है ना, आप इसको याद रखना। मैंने बहुत ही 2 छोटी बातें कही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इन केस आपके सामने अगर ऐसा कोई रिएजेंट आ गया, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा, सर मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा हो कि सर हमें जो चांद पे से कुछ लाया और मेरे सामने जो पटक दिया, मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद है इस रिएजेंट को मैंने कभी देखा था, कभी पढ़ा था। तो बेसिक रूल ऑफ थंब नेगेटिव पॉजिटिव का, मैं 100% तो नहीं कहूंगा कि आपका सही होगा, लेकिन आपको 80% तक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आंसर होगा। अब मान लो SN2 में 2 प्रोडक्ट आपको दिए होंगे एक बैक साइड से, वहां तो ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कौन सा जो है मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, उसके लिए आपको ये सारी चीजें जो है पढ़नी पड़ेंगी, तभी पता लगेगी। लेकिन अगर आप फिर भी अगर जब मोटा मोटा भी पता लगा लेते हो तो तुक्का मारने में आसान होगा। कौन सर तुक्का मारना सिखा रहे हैं? नहीं, तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि 4 में मैं 2 एलिमिनेट कर दूं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, 2 में 50-50% चांसेस हो जाएंगे आपके सही होने के। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो गया, CN जुड़ गया और क्या बन गया, AgBr बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। इसका कहाँ पे यूज करते हैं आप लोग, जो है फोटो खींचने वाले रील में जो है, यहाँ पे खींच मेरी फोटो जो है, इसी रील का यूज किया जाता है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे 2 नहीं, मैं 1 हाइड्रोजन कर देता हूँ। 1 हाइड्रोजन जो है, आप लोग को भूख लग गया होगा तो खिला देता हूँ। हाइड्रोजन कभी खाते हो, खाए हो? नो सर। अरे खाए कैसे नहीं हो, डेली खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। ठीक है, क्या कहोगे सर वो तो मिक्सचर है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हाइड्रोजन नहीं खाए। कोई बात नहीं, आप हवा में सांस लेते हो तो ऐसे खींचे तो खा लिए, ठीक है, वो अलग बात है, हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती। खैर ओके, CH3 CH थोड़ी सी मजाक सी थी, आप लोग सीरियस नहीं लेना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बताइए क्या मैंने जो है ग्रुप जोड़ा, सही जोड़ा या गलत जोड़ा? ओके सर किसके साथ जोड़ा, आप मुझे क्लियर तो करो। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ क्या मैंने सही जोड़ा है? अब यहाँ पे क्या जोड़ना कि कार्बन साइड से हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना, इसीलिए इसको CN है तो यानी कि C से जुड़ा है, N पे है तो यानी कि N से जुड़ा हुआ है। कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? हाँ, कि वही लोग, कई लोग कह रहे होंगे सर मेरे को तो पता नहीं लग रहा है सर, केमिस्ट्री चल रहा है या क्या चल रहा है, O और N और कोई इसको जीरो ना समझ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन है ये आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसको जीरो ना समझ के जो है एलिमिनेट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। खैर चलिए, अब यहाँ पे हम जो है बात करते हैं RX का, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं NO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ही रिएक्शन के साथ कराओगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्राइल ग्रुप बना लेंगे। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग क्या ग्रुप बना लेंगे, NH3, यानी कि जो है RNH2 अमाइन ग्रुप का जो है फॉर्मेशन करके। ये दोनों छोटे छोटे से ग्रुप है, अगर NO2 थे तो NO2 जोड़ देना। अब यहाँ पे HNO2 रहेगा तो H हट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, HBr बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ NH3 है तो यहाँ NH3 और यहाँ से क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। तो यहाँ पे HX लिख लेना, HBr नहीं, क्योंकि हमने X यूज किया है।
तो ये जो है HF, ये दो सिंपल सिंपल से थे। ओके, अब हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। अब आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ 15 मिनट में, ताकि कि आप लोग जो है ध्यान सकें। तो एक बात मैं बताना भूल गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। मैं यहाँ पे CN NCN के बारे में बताया तो सही, लेकिन एम्बीडेंटेड नहीं बताया। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि जो दोनों साइड से शो करे। आपको याद हो कोऑर्डिनेशन में मैंने एम्बीडेंटेड बताया था। Yes, sir. Yes, sir. Ambident ligands. हाँ बबीता कुछ पूछना चाह रहे हैं? बबीता शायद गलती से हुआ है। ओके ठीक है, अगर जब पूछना चाह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछना चाहे तो फिर से रेज हैंड कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक एम्बीडेंटेड लिगेंड का मैंने बताया था कि जिसके पास क्या हो, जो है दो साइड हो डोनेट करने का। यहाँ पे भी जो है ना क्या होता है, दो साइड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम कहते हैं। अब जैसे मान लो कि आप लोग जो है हो सकता है कि सपोज कीजिए कि जो है हिमाचल में आम को आम कहते हो, लेकिन मुंबई में इसको आम्बो कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं पे उसको मैंगो कहते होंगे, साउथ में नीचे साइड चले जाओगे तो उसी प्रकार से चीजें एक है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। लिगेंड में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन में, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड यूज कर रहे थे, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ओके, आप एक बार ये सारे रिएजेंट देख लेना कि किसका किसका यहाँ पे जो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कि किसमें कौन सा निकल के आएगा। आपको सारी चीजें तो याद नहीं रखनी है। अगर जो NC से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। अगर जो N से जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे नाइट्राइल है RCN के लिए, और इसके लिए आइसोनाइट्राइल है। खैर चलिए, अगर जो NOH है, आपको KOH है, यहाँ पे रिएजेंट दिख जाए तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ROH अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। NOR कभी कर लो जिसको तो हम मैं कभी कर दूं। अरे कौन एक भाई? है तो भी वो सगुन भैया और दीदी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपको मैंने बताया कि NO यानी कि रोना, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा हो तो आप लोग समझ जाना। ROR जो है विलियंसन में, यहाँ पे जो ROR ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपके पास NaI है, तो यानी कि I यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है अल्काइल आयोडाइड का यूज हो जाएगा, जिसको मैंने कहाँ पे बताया था, फ्रिंकल्स लाइन में। NH3 आपको अभी जस्ट बताया था कि आपको जोड़ना हो तो यानी कि प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। अगर जो आपको टर्सरी बनाना है, सेकेंडरी टर्सरी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको ना फर्दर चाहो तो आप रिएक्शन करा सकते हो। चले गए यहाँ पे चाहो ना तो आप एक और स्टेप में NH3 आपके पास होगा, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटेगा और फिर से वापस जो क्या चले जाएगा, जुड़ते चले जाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जुड़ेगा। CN ग्रुप भी मैंने जोड़ के बता दिया, साइनाइड NC भी जोड़ के बता दिया, AgCN के लिए याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर NO2 ग्रुप भी जोड़ दिया, AgNO2 सेम ही है, चाहे HNO2 हो, K2 हो, तो यानी किस प्रकार से हो जाएगा। RCOH यानी कि आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ये आगे बताएं। लहा अभी नहीं बताएं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लहा को हम लोग आहा से पढ़ेंगे, चीजें जो आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिर अल्केन हमने जो बनाना सीख लिया उर्जी रिएक्शन से। ओके ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जो है पढ़ ली है। अब जो कुछ कुछ बातें SN2 की जो आपको पढ़नी है, मतलब वैसे तो मैंने सारी बता दी है। अगर आप देखो SN2 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। SN2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका मीनिंग समझाया कि किसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो रेट जो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, अल्काइल हैलाइड एंड किस पे होता है, न्यूक्लियोफाइल पे जो है क्या करते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ पे याद रखना SN1 सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, अल्काइल हैलाइड पे। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, दोनों एक ही साथ अटैक करते हैं और फिर लास्ट में जो है हमारा प्रोडक्ट का जो है बन जाता है। बोलिए, क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। अब कैसे अटैक किया जाता है, देखिए OH यहाँ से अटैक कर रहा है और यहाँ धीरे धीरे Cl जा रहा है। यानी कि जो है मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, बड़ी कोचिंग होते हैं। एक साइड से टीचर जाता है, एक साइड से टीचर आता है, दोनों साथ में क्या होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री जो है बहुत ही लेस होता है, प्राइमरी ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, और फिर जो है आपको ये होता है। ये बात याद रख लेना कि मैंने आपको बताया भी था, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो। मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऐसा ग्रुप हो, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी है। कोई ये नहीं कहना कि सर आपने ये बात नहीं बताई है। कोई कहने वाला है कि
ठीक है, हमने कहा था ये ए बी सी डी, तो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा जो डी बनेगा फिर सी बनेगा, क्योंकि ये जो है क्या 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है क्या हो रहा है, ये जो मदर प्रोडक्ट बना रहा है, यही भी वो कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सबसे अच्छे से अटैक होगा। यहाँ पे प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड, टर्सरी हेलाइड का जो है ये जो है रेड डिसाइड करेगा। ओके, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि SN2 रिएक्शन कहां पे फास्टर होगा। मैंने आपको जितनी बातें पढ़ाई उसी में से यूज होगा। अगर जब कोई बना ले तो मुझे रेज हैंड करें, अगर जब किन्हीं को इससे बन गया हो। बहुत ही आसान सा है, अभी कहोगे सर वाह इतना आसान सा था। फिर दोनों में एक एक बताना है। इसमें इन दोनों में से कौन फास्टर रिएक्शन होगा, इधर नहीं, आपको सिर्फ पहले ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला होगा? सही आंसर है मनीषा, क्यों सेकंड वाला होगा? फिर क्योंकि वहां पे हिंड्र कम होगी। यहाँ पे क्या है? ओके चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ। खैर आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, मैंने इसलिए बोला ताकि कि आप रीजन बता सको। आपको मैंने कहा था SN2 जो रिएक्शन है वो कहाँ सबसे ज्यादा प्रिफर करता है, 1 डिग्री में, फिर कहाँ करता है 2 डिग्री में, फिर कहाँ करता है 3 डिग्री में। तो ये देखिए बताइए कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है कि नहीं है? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ऊपर में एक नीचे में, यानी कि कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। इसीलिए जो हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 डिग्री है। और आपको पता है, जिनको नहीं चमक रहा है उनके लिए चमका देते हैं नीचे। CH2 एंड Cl दूसरा आपके पास है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास, ये कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। यहाँ पे देखिए इस पे कितने जुड़े हुए हैं, एक इधर ही तो जुड़ा है इस कार्बन से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। तो ये क्या है, 1 डिग्री। और आपको पता है SN2 रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा होता है, 1 डिग्री में, यानी कि कौन सा ज्यादा फास्टर होगा, यानी कि जो है ये जो हो जाएगा। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आयोडीन होगा। आयोडीन क्यों होगा? तो उसके साइज की वजह से। वेरी गुड। आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ जो है अल्काइल हैलाइड मैंने बताया था, 4 बातें बताई थी। पहला मैंने कहा था कि जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा मैंने कहा था लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तीसरा आपको मैंने कहा था पोलर प्रोटिक या अपोलर प्रोटिक, दोनों के लिए अलग अलग जगह पे होना चाहिए, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बताया था, और उसमें जो है कार्बोकैटायन बताया। लिविंग ग्रुप जितना बड़ा होगा वो आसानी से क्या करेगा, लीव करेगा। कहोगे क्यों सर? जिसका बड़ा सा साइज होगा तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब ऐसे समझ लो कि जिस घर में मान लो कि ज्यादा संख्या में लोग हैं, जो गार्जियन होते हैं मेन सेंटर पे जो गार्जियन है वो सब पे बराबर ध्यान दे पाएंगे क्या? जो पीछे है पीछे रहेगा, जो नजदीक में रहेगा, ऐसा ही होता होगा। तो जिस कारण से यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है, यहाँ लिख भी देता हूं, ज्यादा कारण नहीं तो बन गया नहीं, ठीक है, ये 2 ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आयोडीन है लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप होने के कारण इसका साइज भी क्या है, ज्यादा है। अगर जो साइज ज्यादा है तो ये कार्बन का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ है उतना तो फोर्स नहीं लग पाएगा, और अगर जब नहीं लग पाएगा तो क्या कहेगा कि मेरे साथ जो है आप लोग क्या कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो, एक को मानते हो, एक का नाम लेते हो, और एक का नाम कभी लेते ही नहीं। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे उनका ही नाम याद रहता है जो कभी कुछ मैसेज या जो भी चीजें होती है करते हैं, उनका नाम मुझे याद रह जाता है।
तो इसी कारण से मैं उसका नाम ले लेता हूँ। अब जैसे आकांक्षा का नाम मुझे याद हो गया क्योंकि उसने मदद किया था पिछली क्लास में। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है जितना बड़ा होगा वो क्या करेगा कि उसका न्यूक्लियस से उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, और अगर जब नहीं लगेगा कि आसानी से हो जाएगा, तो ये जो रिएक्शन है क्या हो जाएगा, फास्टर रिएक्शन। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस Yes, sir. Yes. ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग इसको, हाँ बोलिए साक्षी। सर एक बार लिविंग ग्रुप मतलब क्या फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि लिविंग ग्रुप का मतलब होता है, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है आई माइनस का, फिर किसका होता है ब्रोमीन का, फिर किसका होता है क्लोरीन का, फिर किसका होता है फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि इसका साइज जो है ना बड़ा होता है, और अगर जो साइज बड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, आसानी से निकलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आप लोग जो है क्या कहेंगे, यानी कि जो है नीट क्रैक किए और आप जो है दिल्ली के एम्स में पहुंच गए। अब दिल्ली के एम्स में पहुंच गए तो आपका माता पिता के साथ जो है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तब आपकी इच्छा होगी कि हमें जो है यानी कि कहीं घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आप पेरेंट्स के साथ हो, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि आप बिल्कुल पापा के पास नहीं। अगर से आप कहोगे कि नहीं मुझे तो किसी के पार्टी में जाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर से कहते हैं तो ठीक है, अगर से नहीं कहते तो घर में ही रहना। जनरली ऐसा होता है। न्यूक्लियस के पास रहोगे तो वो चाहेगा नहीं कि ग्रुप निकले। आप पापा के पास रहोगे तो आपको नहीं चाहेंगे कि आप जो है यानी कि दूर जाए कहीं, लेकिन आप अगर से दूर चले गए हैं तो आपका पापा का यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम है। अगर से घर में अगर से कहोगे नहीं मैं तो जाऊंगा ही, तो फिर उधर से जो है पता लगा फ्लाइंग चप्पल वही उड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग डर के मारे ही क्या कहते हैं, हम तो चुपचाप भाई बैठे रहो, हमें जो है नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन जब दूर में चले जाओगे तो जब आपके भी पापा लोग जब जो है एम्स में पहुंचोगे तो आपके पापा को भरोसा रहेगा कि हाँ मेरी बच्ची या मेरा बेटा जो है वो अच्छा कर रही है, तो उतना ज्यादा रोक टोक नहीं करते। ठीक है, खैर इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आसानी से जो लिविंग ग्रुप निकल जाता है। आप इन सभी पॉइंट को एक बार पढ़ना, एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, आप लोग एक बार देखोगे तो चीजें जो क्लियर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए SN2 का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, टर्सरी में सबसे कम होता है, फिर सेकेंडरी में प्राइमरी, यानी कि जो सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्राइमरी में होता है। और SN1 का जो है जस्ट अपोजिट होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी में होता है, फिर सेकेंडरी में होता है। यहाँ लिख भी देता हूँ, SN2 का जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री होता है एंड 3 डिग्री होता है। SN1 का जो होता है वो 3 डिग्री होता है एंड 2 डिग्री होता है एंड 1 डिग्री होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप की बात इन्होंने कह भी दिया है। यहाँ पे देखिए, फॉर गिवन ग्रुप ऑफ द रिएक्टिव अलाइड RX फॉर द सेम ऑर्डर इन बोथ मैकेनिज्म, अगर आपके पास हो तो RX RI जो ज्यादा जो जल्दी रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कैसा लिविंग ग्रुप है, बड़ा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, और सबसे छोटा जो है वो क्या फ्लोरीन है, तो वो जो है जल्दी निकलेगा नहीं। ओके, अब 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइएगा कि which of the following pair would accept to react more rapidly in SN2 mechanism, यानी कि कौन जो है फटाफट से रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन बताइए 1, इसको A और इसको मैं B बोलता हूँ, बताइए कौन होगा, A होगा या B होगा? ऑप्शन Sir, A होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 2 2 डिग्री। डिग्री। और 2 आपको डिग्री। पता है SN2 रिएक्शन जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा होता है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में एंड फिर 3 डिग्री। ओके, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ये रैपिडली मतलब सेम हो गया। अब यहाँ पे आप बताइए कौन सा होगा, तो दोनों सेम हो Sir, A वाले में। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, बताइए कौन होगा। Sir, A में गए। होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, और यहाँ पे कितना डिग्री है, 2 डिग्री, यानी कि 2 क्या हो डिग्री। जाएगा, ये ज्यादा फास्टर हो जाएगा। अब दिक्कत आएगी थर्ड बनाने में, यहाँ पे बनाओ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बताता हूँ क्यों दिक्कत आएगी। कहोगे सर ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही तो है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, अभी समझाता हूँ क्या दिक्कत आएगी
अगर से जिनके मन में क्लिक नहीं हुआ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यस इस तरह दूसरा ग्रुप है, मैंने थोड़ा ओपन करके बनाया ताकि कि आपको जो है बेटर समझ में आए। ओके, अब कहोगे सर यहाँ पे ब्रोमीन एक है, इसके बगल में एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, यहाँ भी वही है सेम, एक कार्बन 1 डिग्री। अब हम क्या करें, लिविंग ग्रुप ब्रोमीन ब्रोमीन। अब हमारे सामने तो समस्या आ गई। अब याद करो सीट वाली कहानी, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली। स्टेरिक हिंड्रेंस बताया था। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ कि मान लो कि मेरे पास 3 सीट है, बस लॉजिक आपको समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ। यहाँ पे कोई बस है, यहाँ पे पहला व्यक्ति बैठा है, यहाँ दूसरा व्यक्ति बैठा है, यहाँ तीसरा व्यक्ति बैठा है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर प्रॉब्लम इसको होगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा, ये होगा या ये होगा? So second वाला। यानी कि जितना Second. ज्यादा दूर होगा इसके पास चांसेस है कि 2 साइड से हाइड्रोजन जुड़ सके। यहाँ पे क्या है, जस्ट बगल में है, तो यानी कि रिपल्सन ही क्या करेगा, ज्यादा स्टडी करेगा। ये कहेगा ना कि भाई क्यों हल्ला कर रहे हो, सोने दो मुझे, रात हो गई है, कहेगा कि नहीं कहेगा? ये झगड़ा करेगा तो कहेगा क्यों गालागाली कर रहे हो, जो है मुझे दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे साउंड नॉइज जो है प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ये क्या करने लगेगा, ये जो रिपल्सन ज्यादा करने लगेगा। इसका ग्रुप दूर में, अरे होने दो, घटना घट रही है, कहाँ पटना में, हम क्यों यहाँ जिक्र करें, ठीक है, ये दूर में। तो इसीलिए जब यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस का खेल है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेकंड वाला नहीं जल्दी वो होगा। यहाँ पे देखो नजदीक होगा तो अटैक करना मुश्किल होगा ना उसका ग्रुप। मान लो मैंने क्या कहा कि अगर जब बगल वाले को दिक्कत है तो तुम्हें भी इफेक्ट पड़ेगा ना। Yes, sir. तो लेकिन अगर जो दूर में घटना घट रही है, जैसे मान लो इस क्लास है, क्लास में किसी की पिटाई लग रही है, किसी को डांट पीछे वाले को लग रहा है, आगे वाला आराम से चिल मार के बैठता है। दिक्कत कब होता है, जब आप मान लो ऐसे समझो क्लास में जो है टीचर पूछ रहा हो, अगर से इसके पूछने के बाद किसको डर लगा रहेगा, बगल वाले को लगा रहेगा या यहाँ पे वाले को? बगल वाले। इसी कारण से जो है यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे नहीं होता है। ये जो है फास्टर रिएक्शन है। ओके ओके, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बताओ कि कौन सा जो है SN1 जो है रिएक्शन फास्टर होगा। बहुत आसान से, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो कौन सा होगा? 3 डिग्री। यहाँ पे Sir, बताओ 3 डिग्री। कौन सा होगा, कितना है? 2 डिग्री। और यहाँ पे कितना? 1 डिग्री। फर्स्ट वाला। यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा है CH3CBr है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? Br को हटाएंगे, OH लगा देंगे। अब यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस Br को हटाओगे, OH लगा दोगे। KCN है, Br को हटाओगे, Cl लगा दोगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे KCN है, तो यानी कि आपको मैंने बताया था कि NBOCN बन जाएगा, जो भी ब्यूटेन है। N मतलब होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे 1 2 जो भी लिखना है, तो यहाँ पे CN आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कल आपकी एक एक्स्ट्रा